चौथे स्कंद के 25वें अध्याय की श्लोक संख्या 36 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कन्या है वो पुरंजन से कह रही है कि हे शत्रु संहारक, तुम किसी न किसी तरह यहाँ पर आए, यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की उत्सुकता है, अतः मैं तथा मेरे सभी मित्र तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया, जीव इस जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए आता है और उसकी बुद्धि जो स्त्री स्वरूपा है उसे सही मार्ग बताती है, जिससे वे अपनी इच्छाओं को जी भर कर पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि बुद्धि स्त्री स्वरूप है और आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि वह राजा पुरंजन एक सामान्य जीव का प्रतीक है और स्त्री उस जीव की बुद्धि है। तो बुद्धि और जीव जड़ वस्तु के ऊपर है इंद्रियां, इंद्रियां के ऊपर है मन, मन के ऊपर है बुद्धि। तो ये जीव और बुद्धि दोनों के मिलने से जीव अपनी इंद्रियों को भोग करता है और बुद्धि उनके भोग की सारी सामग्री जुटाती है। तो यहाँ पे ये प्रतीक है जीवात्मा किस प्रकार से इस पूरे जो जीवन और बुद्धि को किस तरह सामान्य लोग हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। भक्तों को रास्ता है, भक्तों को जो है जानते हैं कि वे कैसे अपने बुद्धि को चलाएं। तो ये है परिस्थिति क्या है, किंतु वास्तव में बुद्धि तो परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्राप्त होती है। तो चाहिए भगवान से प्राप्त हो रही है बुद्धि, जो इस भौतिक जगत में अन्य आए भौतिक जगत में आए प्रत्येक जीव को सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो इस भौतिक जगत में ये बुद्धि जो है और भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो,
मतस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम। तो ये कहां से आ रही है? तो भगवद गीता में ये बताया गया। तो शुरू कहां से? इच्छा से। अगर हमारी इच्छा है भगवान से दूर होकर भगवान से अलग इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, तो वे दखलबाजी नहीं करते। सुविधाएं उन्होंने प्रदान की, ये समझना। भगवान जबरदस्ती नहीं दे रहे, हमें सुविधा दी गई है इच्छा के अनुसार। वो ये है कि अगर हम कुछ इच्छा करते हैं, मत वो दे, क्योंकि वही देते। मतस्मृतिर ज्ञानम अपोहनम। अगर वे हमारे कार्य में वो दखलबाजी नहीं करते, वे हमारी इच्छा के अनुसार, अगर हम उनके पास जाना चाहते हैं, उनकी ओर जाना चाहते हैं, भक्ति में आना चाहते हैं, वो हमें वो बुद्धि प्रदान कर, ददामी बुद्धि वही प्रदान कर। अगर हम चाहते हैं कि हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति करें, तो वो हमें बुद्धि देगी कि आप कैसे करो। वो अलाउ करते। He allows our desires to unfold by giving us the intelligence. जिस प्रकार से, क्योंकि भगवान जो है हमारे परम पिता है, वे हमें जो चाहे, जिस प्रकार से चाहे, वो हमें सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार है, जबरदस्ती नहीं। जहां जबरदस्ती है वहां पे प्रेम नहीं है। तो पिता जानता है कि ये मेरा पुत्र कुछ करना चाहता है, तो वो दखल नहीं देते। उनको इनफैक्ट सुविधा, उनको पता है कि नहीं, ये उनके लिए अच्छा नहीं। जैसे कि अभी नारद मुनि एक पिता के जैसे है। वे जानते हैं कि जो महाराजा प्राचीन बरिसत जो है, वे गलती कर रहे हैं, पर क्योंकि उनके प्रति प्रेम है, वे उनको डायरेक्टली नहीं कह रहे, उनको समझा रहे हैं। ये प्रेम का, जब कोई गलती करता है तो उनको समझाना वरिष्ठ पिता या गुरु का कर्तव्य है। पर गुरु को सावधान रहना पड़ता है। इस प्रकार से नारद मुनि को सावधान कि वो ये जो कार्य कर रहा है वो अच्छा नहीं है, उसको बदलना है, इसको नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या लाभ है? उसमें कुछ है नहीं, कुछ रखा ही नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में आए प्रत्येक जीव को सुविधाएं प्रदान करते हैं। भगवान सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। भगवान हमें वो परिस्थिति बनाते हैं, हमें एक शरीर देते हैं, वे एक माहौल, एनवायरनमेंट, बॉडी एंड एनवायरनमेंट देते हैं ताकि हम अपनी इच्छा को पूर्ण करें। अगर हम भगवान को चाहते हैं तो वो माहौल क्रिएट करेंगे। अगर हम भगवान से दूर होना चाहते हैं तो वो माहौल क्रिएट करेंगे। अगर हमें भगवान की भक्ति चाहिए तो हमें मानव शरीर,
और अगर हमें और कुछ करना है, इंद्र तृप्ति, इंद्र भोग करना है, तो ये करने की योनियां है, पशु पक्षी। वे अगर हमें मानव जीवन देते हैं तो उसमें हमारा चॉइस है कि हम उनके शरण में जाए या उनसे दूर हो जाए। वे हमें परिस्थिति भी देते हैं, परिस्थिति जैसे कि धन है या निर्धनता या शक्ति या संघर्ष, जैसे हम इच्छा। अगर हम शेर के जैसा जीना चाहते तो शेर का शरीर दे देते। अगर हमें नियमित इंद्र तृप्ति करना है तो ये मानव शरीर। और इस भौतिक जगत उनका चलाया जा रहा है, उनसे चलाया जा रहा है। मया अध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते चराचर, कि मेरे अध्यक्षता में ये माया जो है कार्य करती है, प्रकृति कार्य करती है। प्रकृति हमें सुविधा प्रदान करते हैं, पर अनुमंता भगवान जो है उपदृष्टा, और अनुमंता कौन है? वो भगवान ही है। हमें अगर इच्छा होती है कि हम उनको भूल जाए तो हमें वो सुविधा प्रदान कर अनुमति दे देते हैं। ओके, भूल जाओ, मत आओ भक्ति में, मत आओ क्लास में, मत करो धार्मिक कार्य, छोड़ो, नो प्रॉब्लम। आपको चाहिए जो चाहिए मैं प्रदान, क्योंकि प्रेम और स्वतंत्रता तो बहुत निम्न है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं माइन्यूट इंडिपेंडेंस। एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार हम सब कुछ हो रहा है, पर फिर भी अगर हम उनको भूलने की इच्छा करते हैं तो अनुमति दे देते हैं। अगर हम उनको जानना चाहते हैं, वो तो हमें सही बुद्धि प्रदान करते हैं। वो दोनों को वो जो है, अगर हम भ्रम में रहना चाहते तो भ्रम, और अगर हम मुक्ति चाहते तो मुक्ति। वे हमारे हृदय सबसे नजदीक जो है कोई भी नहीं है, सिर्फ परमात्मा ही है, भगवान ही है, जो हमारे सब जगह घूम रहे हैं। अगर इस तरफ घूम रहे तो वे हमारे साथ है, नहीं कि वो यहीं पे रहे और हम इस तरफ घूम रहे। अगर आगे चले तो भी हमारे, पीछे चले तभी हम सोचे समझे जो भी है वो हमारे साथ है, परमात्मा के रूप में। पर वे क्या है? मौन। में एक सुंदर भजन है, बोलो न गिरधारी, बोलो न गिरधारी, मौन रहो न तुम, मौन से बोलो तुम, मौन रहो न तुम, मौन से बोलो तुम। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर भजन कि भगवान शांत बैठे, बोलेंगे नहीं, वे सिर्फ उपदृष्ट देख रहे हैं। और हमारी जो भी इच्छा उत्पन्न होती है शरीर के अंदर, मन के अंदर, वे अनुमति देते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट में लाइसेंस कौन देता है? गवर्नमेंट देता है। हमें कैसे उसको इस्तेमाल करना, वो हमारे हाथ में, हमारी इच्छा के अनुसार उसको यूज कर सकते। और ये उनको क्या कहते हैं, सैंक्शन हो जाता। हम कर्म करते हैं और हमें उसका परिणाम मिलता है। हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमें उसका परिणाम मिलेगा। अगर हम बुरा कर्म करेंगे उसका परिणाम हमको मिलेगा।
तो कृष्णा जो है यहाँ पे बताया गया कि हर जीवात्मा के लिए सुविधा, जैसे एक पूरा जो मैदान है, प्लेग्राउंड है, मैदान है पूरा, वो मैदान की सुविधा जो, जैसे वो भगवान एक समझो मैदान दे रहे हैं, हमें चुनना है हमको कौन सा गेम वहां पे, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, कि नाचना है, कूदना है, या मेला करना है, ये हमारे भगवान सुविधा देते हैं। सुविधा है जैसे कि एक पूरा मैदान, वो मैदान में खेल हमें खेलना है जो भी हम चाहते हैं, तो ये सुविधा जो प्रदान कर, वे सब चीजें भी, जैसे कि मैदान में बैठने के लिए जो कुर्सियां रहती है, या जो बैठने का वो रहता है, शौचालय रहता है, सब बगीचे रहते हैं, वो सब सुविधाएं भगवान दे रहे हैं इसको, हमें चुनना है इसको क्या हमको चाहिए। और तुम खेलोगे, क्रिकेट खेलोगे, उसका परिणाम तुम्हारा, सुविधा दे रहे, वो हमारे ऊपर है, हमको उसमें क्या इस्तेमाल करना है। इस प्रकार से यहाँ पे बाबा जी वेरी क्लियरली बताते कि जो इस भौतिक जगत में आए प्रत्येक जीव को सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, तो सुविधा यही है। उस सुविधा को हम कैसे इस्तेमाल करें वो हमारे हाथ में, इसमें नहीं। अभी मैदान है तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं इस मैदान में सिर्फ क्रिकेट मैच होगा, है भी अभी यहाँ पे अपने सामने जो मैदान है, वैसे थोड़ी होता है। अभी सुविधा दे रहे तो सब चीज के लिए सुविधा देनी चाहिए, तो भगवान ऐसे ही देते हैं सब चीज के लिए सुविधा, फ्री, यूज इट द वे यू वांट टू यूज। तो भगवान सब सुविधा, वे किसी का पक्षपात नहीं करते। यही तो अभी नरसिंह चतुर्थी आएगी तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा नारद मुनि से कि ऐसा प्रतीक होता है कि भगवान पक्षपात करते हैं, तो वो पूरा कथा सुविधा हमें दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। और वो इस सुविधा के अनुसार हम इस सुविधा को भगवान से दूर होने का प्रयास करते हैं, और क्योंकि हम दूर होने के लिए प्रयास करते हैं तो हम परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड है। और जब ये फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, जब हम परेशान हो जाते हैं, तो हम जो है भगवान की ओर मुख कर देते हैं। विन विन सिचुएशन, जबरदस्ती नहीं। हम इसके लिए 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लगे हैं धर्म में, लगे हैं पैसा कमाने में, अर्थ के लिए लगे हैं, उन तृप्ति के लिए काम। अच्छा पता चला कि इसमें तो सब तब मुक्ति की ओर देखेंगे, क्योंकि हम जान सकते हैं कि असली आनंद सुख जो है भगवान की सेवा में है। इसीलिए भगवान जबरदस्ती नहीं करते, वो सब सुविधाएं दे देते हैं। और अगर हम उनकी सेवा करने का चुनेंगे तो हम जो है परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये मार्ग भी भगवान कैसे हम उनको चुनेंगे और कैसे हम इस परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं, वे हमें शास्त्रों के अनुसार, जैसे कि भगवद गीता, भागवतम, अन्य ग्रंथ है, और हमें ये मौका प्रदान करते हैं ताकि हम जान लें कि भाई ये अपने लिए नहीं है, यहाँ से निकलना है। ये प्रश्न, तो क्यों सुविधा दे रहे हैं? सुविधा इसीलिए दे रहे हैं
कि हम यहाँ पे कंफर्टेबल रहे। दोनों के लिए कंफर्ट है, जो भौतिकवादी लोग हैं और भक्तों के लिए भी है ना। भगवान इतने सुंदर सुंदर उपवन, इतने सुंदर पक्षी, इतना सुंदर वातावरण, सुंदर हवा, सब, फिर वनस्पतियाँ, धान्य, फल फूल, सब कुछ है। तो हमारे ऊपर है, जो उन्होंने फैसिलिटी दी है या उन्होंने जो हमें सब सुविधाएं दी है, उसको हम कैसे इस्तेमाल करें। जैसे कि गुलाब का फूल, गुलाब का फूल हमारे प्रिय मित्र, भौतिकवादी मित्र या प्रेमिका को हम गुलाब का फूल प्रदान कर सकते हैं, या वही फूल हम भगवान की श्री चरण कमलों में चढ़ा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। तो इसीलिए सुविधा किस प्रकार हम इस्तेमाल करें जो भगवान ने ही प्रदान किया है। और श्रील प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि एके ह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। इस अध्यात्म पथ के अनुगामी अपने उद्देश्य में दृढ़ संकल्प रहते हैं और उनका लक्ष्य एक ही होता है, एक ह कुरुनंदना। परंतु हे कुरुनंदन, जो दृढ़ संकल्प नहीं है, अव्यवसायिना, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। बहुत इम्पोर्टेंट, हर एक श्लोक भगवद गीता बहुत गहरा बात बताता। दो प्रकार की बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि और अव्यवसायी नाम बुद्धि। एक जो एके ह कुरुनंदना, फिक्स, कुछ नहीं। भगवान कहते हैं कि एक हे ह, बहुशाखा नहीं। सब कुछ भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, पर हमारा दृढ़ता, वन पॉइंटेड फोकस, डिटर्मिनेशन, वो एक ह कुरुनंदना, बहुशाखा नहीं। ये देवता वो देवता, ये विधि वो विधि, ये व्यक्ति वो व्यक्ति, एक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जिसको कहते एक ह कुरुनंदना। और ये बहुशाखा क्या है? मन हमें इधर खींच के रख, वो गोल नहीं फिक्स है, इसके लिए यहां जा रहे हैं। अगर हम आध्यात्मिक पथ पे भी है, फिर भी हमारा दोनों साइड है। अध्यात्म भी करना चाहते, तृप्ति भी करना चाहते हैं। आध्यात्मिक में इनफैक्ट इंद्र तृप्ति बहुत भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मान सम्मान और इच्छाएं भगवान की शरण में, ये मेरा काम हो जाए, वो मेरा काम हो जाए, और फिर मुझे ये ट्राई करने दो, ये से कुछ मिल जाएगा। नहीं, कभी नहीं, ये नहीं, दूसरा ये ट्राई करती हूँ, आज मैं सीरियस बन जाऊँ, कल हम आराम। तो जैसे कि पेड़ है, ये बुद्धि जो है, ये बहुत सारी शाखा, बहुशाखा, सब जगह फैले हुए, पर वो बहुत जगह फैल रहा है, लेकिन एक जगह वो दृढ़ नहीं, स्ट्रांग नहीं बन रहे।
जिस पेड़ की शाखा, जिस पेड़ का जो जड़ है वो फिक्स है और जड़ धीरे धीरे जड़ स्ट्रांग होके उगता है, वो जो पेड़ लंबा और बहुत शक्तिशाली बन जाता है। लेकिन जो पौधा जिनके पास बहुत सारे शाखाएं हैं, सब जगह फैले हुए, पर वो कमजोर है। तो इसीलिए यहाँ पे एके ह कुरुनंद, वन पॉइंटेड डिवोशन टू कृष्णा, एक पॉइंट बस, कृष्णा 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 और कोई नहीं। तो इसके यहाँ पे रास्ता दिखा। तो अगर ये बहुशाखा है, यहाँ वहां ये भी करना वो भी करना, वन पॉइंट, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा। और जिसका ये लक्ष्य है वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाए, भगवान कृष्ण तक पहुंच जाए। बस जिसका बहुत ज्यादा है तो वे कंफ्यूज हो जाए कि क्या कृष्ण भावना ये अच्छा है, या आर्ट ऑफ लिविंग अच्छा है, या बुद्धिज्म अच्छा है, या देवी पूजा, या शिव जी, ये वो सब कहाँ, बहुत कंफ्यूज, क्योंकि बहुत शाखाएं, बहुशाखा। तो जंपिंग नहीं कर, जंपिंग अगर हम दृढ़ निश्चय, धैर्य, धैर्य दृढ़ होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। बहुत सारे ब्रांचेस है, बहुत सारे शाखाएं हैं, वो जल्दी दे, पर वो ज्यादा दिन नहीं चलते। तो जो शास्त्र कह रहा है वो करना। भगवान भगवद गीता में बता, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम एकेह कुरु नंदना। तो जिसका बहुशाखा जैसा मन है, वो सकता है भक्ति अच्छा है, पर कर्म अच्छा है ना, कर्म भी करना चाहिए। अरे पर ज्ञान भी अच्छा है, ज्ञान 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 और इंद्र तृप्ति भी अच्छा लगता है। तो क्या होता है, वो जो है डीप नहीं है, सरफेस लेवल में ही रहेंगे, नो डेप्थ इन एनी पार्ट। What is a saying in English? What is it called? Maybe it will come back. तो अगर हम ये हमारे मन में फिक्स हो, हमें पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण कन्विक्शन है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, बस एक लाइन काफी है। इसको अगर हम समझ ले, और वो हम नहीं बना रहे, ब्रह्मा जी स्वयं के, तो हम यहाँ वहां नहीं भागेंगे। और अगर हमारी दृढ़ता है कि हमें बस हमारा ये गोल, माई गोल ऑफ लाइफ इज टू प्लीज कृष्णा, तो सब कुछ सपोर्ट मिल जाता है भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, सब सिचुएशन। बट अगर हमारी दृढ़ता फिक्स नहीं है तो फिर
क्या होगा कि हम कंफ्यूज ही रहेंगे। इसके लिए बहुत लोग भक्ति में आ जाते हैं पर फिर भी कंफ्यूज ही रहते हैं। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना और धैर्य रखना है। तो वो क्लैरिटी और कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें जो है पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, तो हमारी इच्छाएं बहुशाखा कर सकती है, पर अगर हमारा एक फिक्स्ड है, एक ही कुरु नंदना, तो फिर सब जगह में जब भक्त, अभी एक ही है कुरु नंदना, यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह बताते हैं, जब भक्त आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता रहता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य भगवान की सेवा करना रहता है। एक ही गुरु नंदना, यही है, यही लक्ष्य है। समाज सेवा, देश सेवा, ये सब कृष्ण सेवा। वह किसी अन्य भौतिक या आध्यात्मिक कर्म की परवाह नहीं करता। पुण्य कमाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है उससे। पुनरपि जनन पुनरपि मरण। तो यह राजा पुरंजन एक सामान्य जीव का प्रतीक है और स्त्री उस जीव की बुद्धि है। दोनों के मिलने से जीव अपनी इंद्रियों का भोग करता है और बुद्धि उसे भोग की सारी सामग्री जुटाती है। जैसे ही जीव को मनुष्य देह मिलता है, वह परिवार की परंपरा, राष्ट्रीयता, रीति रिवाजों इत्यादि में बांध जाता है। ये सब कुछ भगवान की माया द्वारा दिलाया जाता है। तो भगवान की माया द्वारा भगवान ने रखा है माया देवी को कि जो कुछ भी किसी को चाहिए दे दो, अनुमंता, लेकिन जो मेरी ओर देखेगा उसको मेरी भक्ति दे दो। इस प्रकार जीव देवात्म बोध में अपनी बुद्धि का उपयोग अपनी इंद्रियों की यथासंभव तुष्टि के लिए करता है, यथासंभव। तो ये हमें मार्ग देता है। शास्त्र हमें जो है सब कुछ बताते हैं कि क्या हो रहा है। हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं, अरे मेरे साथ क्या हो रहा, मेरा जीवन में क्या। अरे शास्त्र सब कुछ बता रहा है, कैसा कैसा सब चल रहा है इसी एक ही तात्पर्य में और एक ही श्लोक में प्रभुपाद जी सब कुछ बोलते हैं। किधर जाने की जरूरत नहीं है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।